बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 47। बेटा हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं इन्वेंट्री। कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं? इन्वेंट्री। नॉर्मल रूटीन से हटकर है ये चैप्टर। कुछ टाइम लगता है बच्चों को इस चैप्टर के साथ यूज टू होने में। उसकी रीज़न, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्सपर्ट समझे जाते हैं अल्लाह के फजल से नंबर्स के। किसके? नंबर से। और इन्वेंट्री क्वांटिटी का नाम है। इन्वेंट्री क्वांटिटी का नाम है, चाहे उस क्वांटिटी की कोई ना कोई वैल्यू हो, चाहे उस क्वांटिटी की कोई ना कोई वैल्यू हो। आज तक आप रुपी के साथ खेलते आए हैं, आज आप क्वांटिटी के साथ भी खेलेंगे। और जब क्वांटिटी और रुपी दोनों मर्ज हो जाएंगे तो फिर आपने चीजों को रिटेन करना है। ठीक है। एक पॉइंट तो ये याद रखें, बिजनेस 3 तरह के थे। पहला मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस। ठीक है। ये जो इन्वेंट्री का चैप्टर है ये इंक्लाइंड करता है ज्यादातर टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग, टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग में भी होता है, लेकिन ज्यादा जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो कहां से मिलेंगे? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से। यहां तक क्लियर? बिजनेस गुड्स बाय करता है और फिर उन्हें सेल करता है। ठीक है। बिजनेस इन्वेंट्री बाय करता है, फिर उस इन्वेंट्री को सेल करता है। ओके। इन्वेंट्री के रिकॉर्डिंग करने के 2 अंदाज हैं, 2 अकाउंटिंग सिस्टम हैं। किसको रिकॉर्ड करने के? इन्वेंट्री को। एक पीरियोडिक और दूसरा परपेचुअल। एक पीरियोडिक और दूसरा परपेचुअल। हेडिंग बनाएं, इन्वेंट्री अकाउंटिंग सिस्टम्स। पहले इधर आ जाएं जरा। इन्वेंट्रीज आर एसेट्स डेट आर इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इन द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। कहता है इन्वेंट्री किस शक्ल में होती है? मटेरियल की शक्ल में या टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इन द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, रॉ मटेरियल। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। जी मेरे दोस्तों, कौन सा बिजनेस है? मैन्युफैक्चरिंग। लेट्स से कि मैं इंटरवुड फर्नीचर की एग्जांपल लेता हूं और ये उनकी कोई वुडन चेयर है। क्या है? वुडन चेयर। इस वुडन चेयर में कौन सा सब्सटेंस लगा है? वुड। क्या लगी है? वुड लगी है। तो वुड क्या बना? मटीरियल। वुड क्या बना? मटीरियल। वुड क्या बना? मटीरियल। अब इंटरवुड वालों ने दियार, संदल, कीकर, ये वुड के नाम हैं, ये वुड खरीद के रख ली, तो ये इनका रॉ मटेरियल। क्या? रॉ मटेरियल। इन्होंने इस रॉ मटेरियल से चेयर्स बना ली, तो ये इनकी फिनिश्ड गुड। ये इनकी फिनिश्ड गुड। इन्होंने वुडन चेयर तो बनानी शुरू की, लेकिन 31 दिसंबर को चेयर्स इनकम्प्लीट हैं। चेयर्स इनकम्प्लीट हैं। ना अब आप उसे वुड कह सकते हैं और ना आप उसे चेयर कह सकते हैं। ना आप उसे वुड कह सकते हैं, ना आप उसे चेयर कह सकते हैं। ना वो रॉ मटेरियल रहा, ना वो फिनिश गुड बनी। रॉ मटेरियल से ऊपर आ गया, फिनिश गुड के नीचे है, उसे कहते हैं वर्क इन प्रोसेस। क्या कहते हैं? तो फिर अगर सब्सटेंस पड़ा हुआ है तो वो रॉ मटेरियल। उस सब्सटेंस पे कुछ काम हो गया लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो वो वर्क इन प्रोसेस। और अगर वो तैयार हो गया और सेल का इंतजार कर रहा है तो उसे कहेंगे फिनिश्ड गुड। याद रहेगी बात। एक क्या होता है? रॉ मटेरियल, और एक क्या होता है?
और एक क्या होता है? फिनिश्ड गुड। रॉ मटेरियल क्या होता है? वो सब्सटेंस जिससे गुड तैयार होती हैं, वो सब्सटेंस जिससे गुड तैयार होती हैं। और वर्क इन प्रोसेस क्या होता है? शाबाश, वो सब्सटेंस जो प्रोडक्शन में जा चुका लेकिन अभी फिनिश गुड नहीं बना, कुछ काम हो गया, कुछ काम होना बाकी है। और फिनिश गुड, फिनिश गुड जी, जो बेचने के लिए तैयार हो गया और इंतजार कर रहा है कि कोई कस्टमर आए और उसे खरीद ले, उसे क्या कहेंगे? उसे फिनिश्ड गुड कहेंगे। तो फिर इन्वेंट्री की कितनी शक्लें होंगी? 3 शक्लें होंगी। पहली शक्ल, दूसरी शक्ल, तीसरी शक्ल। अभी मैं पहली, दूसरी और तीसरी में से तीसरी शक्ल लेने लगा हूं। कौन सी शक्ल? फिनिश गुड। और मैं अज्यूम करूंगा कि मेरा ट्रेडिंग बिजनेस है। कौन सा बिजनेस है? तो ट्रेडिंग बिजनेस क्या करेगा? वो फिनिश गुड खरीदेगा और फिर वही फिनिश गुड वो बेच देगा, वही फिनिश गुड वो बेच देगा। परचेज प्राइस और सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस होगा, या वो उसका प्रॉफिट होगा या वो उसका लॉस होगा। अज्यूम यही करेंगे, बिजनेस अच्छा है और प्रॉफिट जनरेटिंग यूनिट है। गॉट इट? अब बेटा जब ये फिनिश गुड खरीदेगा और फिनिश गुड बेचेगा तो ये फिनिश गुड उसकी इन्वेंट्री बनेगी। क्या बनेगी? इन्वेंट्री बनेगी। एक जहन में रखना, मैं आपको इस वक्त अकाउंटिंग का इन्वेंट्री भी करवा रहा हूं और मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की बेस भी सिखा रहा हूं। इन्वेंट्री भी सिखा रहा हूं और कॉस्ट अकाउंटिंग की बेस भी सिखा रहा हूं। इसलिए जब इंशाल्लाह आप कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास में बैठोगे तो मेरे अल्लाह ने चाहा पहले दिनों में अक्सर बच्चे कॉस्ट में अगर कंफ्यूज होते हैं तो आप नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास 2 चैप्टर की सपोर्ट होगी, एक चैप्टर नंबर 7 और एक चैप्टर नंबर 8 इंशाल्लाह। अब फिनिश गुड की बाइंग और फिर इनकी कस्टमर को सेलिंग, फिनिश गुड की बाइंग और फिर कस्टमर को सेलिंग, ये 2 बातें होती हैं। इन 2 बातों की रूटीन में, इन 2 बातों की रूटीन में इन्वेंट्री रिकॉर्ड होती है। क्या होती है? और इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के कितने अंदाज होंगे? 2 अंदाज होंगे। उन्हें कहते हैं इन्वेंट्री अकाउंटिंग सिस्टम्स। क्या कहेंगे? इन्वेंट्री अकाउंटिंग सिस्टम्स। हेडिंग बनाएं, इन्वेंट्री अकाउंटिंग सिस्टम्स। इन्वेंट्री अकाउंटिंग सिस्टम्स। क्या लिखा है? इन्वेंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। बहुत गौर तलब टॉपिक है, बहुत गौर तलब, बहुत गौर तलब। फोकस करेंगे तो ज़िंदगी में दुआएं देंगे कि यार उस वक़्त क्लियर किया था, पूरे कैफ में काम आ रहा है। फोकस नहीं करेंगे तो परेशान रहेंगे पूरे कैफ में। ठीक है भाई? पहले सिस्टम को कहते हैं पीरियोडिक अकाउंटिंग सिस्टम। क्या कहते हैं? पीरियोडिक अकाउंटिंग सिस्टम। दूसरे को कहते हैं परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम। क्या कहते हैं? परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम। एक को क्या कहते हैं? पीरियोडिक अकाउंटिंग सिस्टम, और दूसरे को क्या कहते हैं? परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम। आपने मेरी बात मानी, शुरू में इन्वेंट्री से रिलेटेड बातें पूछने की कोशिश की, मैंने कहा अभी ना पूछो, आपने पूछना छोड़ दिया। इंशाल्लाह हर वो क्यूरी जो आपके जहन में आएगी
अल्लाह ने चाहा तो मैं आपको क्लियर करके भेजूंगा, ठीक है। आपने इंतज़ार किया, पेशेंस शो किया, उसके लिए आपका शुक्रिया। एक पीरियोडिक अकाउंटिंग सिस्टम और एक परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम। क्लास में भाऊ कभी कभी आता है, आमतौर पर क्लास में इस तरह की चीज़ें बैठी हुई होती हैं, भाऊ कभी कभी आता है। ऐसे ही ये भाऊ है, कभी आएगा और थोड़ी देर के लिए आकर चला जाएगा, फिर जिंदगी में कभी दोबारा नहीं आएगा। ये सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगा। जैसे पीआरसी में अकाउंटिंग कैफ में भी तुम्हारे साथ रहेगी, सीफैप में भी तुम्हारे साथ रहेगी, इकोनॉमिक्स पीआरसी में होगा, आगे नहीं होगा। तो ये थोड़ी देर के लिए आ रहा है परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम। जिसने थोड़ी देर के लिए आना है उसने आना है, शोर मचाना है और फिर चले जाना है। लेकिन जितनी देर के लिए वो शोर मचाएगा उतनी देर में वो हमारे पेपर को डिस्टर्ब कर सकता है। तैयार हो? हेडिंग बनाए परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम। परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम। इन दिस अकाउंटिंग सिस्टम, जी सर 2 मिनट लें सर। In this accounting system, business will keep every business will keep record, every card there. Business will keep record of every movement in inventory items. इस अकाउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली क्या होगा? बिजनेस रिकॉर्ड करेगा क्या? हर अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। किससे रिलेटेड? इन्वेंट्री आइटम की मूवमेंट से रिलेटेड। अब इन्वेंट्री आइटम की मूवमेंट क्या होती है भाई? इन्वेंट्री आइटम की मूवमेंट क्या होती है? कभी इन्वेंट्री इन होगी, कभी इन्वेंट्री आउट होगी, यही होगा ना। इन्वेंट्री इन कहां से हो सकती है? सप्लायर से होगी, या बहुत हुआ तो ऑनर गुड्स ले आएगा, होगा ना भाई। यही 2 जगह से ही गुड्स आ सकती है ना, या तो सप्लायर से खरीदोगे या ऑनर लेकर आएगा। आसमान से तो गुड्स ने आना नहीं, और जमीन से पानी निकलता है, गुड्स नहीं निकलती। तो गुड्स के बिजनेस में आने के 2 सोर्स हैं, एक सप्लायर और एक ऑनर। ये तो है इनफ्लो ऑफ गुड्स। क्या है? आउटफ्लो। सबर कस्टमर ले जाएगा, या सप्लायर को ही वापस चली जाएंगी, या ऑनर ड्राइंग्स में ले जाएगा, या फ्री सैंपल के तौर पर आप पब्लिक को देंगे एडवर्टाइजमेंट के लिए, या आप डोनेशन दे देंगे, चैरिटी में गुड्स दे देंगे, या फिर आग जला देगी, पानी बहा देगा, जलजला जमीन में दबा देगा। ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिनसे गुड्स आपके बिजनेस से आउट होंगी। तो कभी इन होंगी, कभी आउट होंगी, कभी ओपनिंग होंगी, कभी क्लोजिंग होगी। तो 4 स्टोरीज हैं। कुछ ओपनिंग इन्वेंट्री होगी, कुछ क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, कुछ इन्वेंट्री का इनफ्लो होगा और कुछ इन्वेंट्री का, इसको कहते हैं मूवमेंट। याद रहेगी बात। अब इस मूवमेंट को बिजनेस क्या करेगा? हर मूवमेंट को रिकॉर्ड करेगा। क्या करेगा? सिस्टम कौन सा है? हर मूवमेंट को रिकॉर्ड करेगा। इसलिए कहेगा मेरियां आनियां वेग दे, मेरियां जानियां वेग। तो मूवमेंट को कहते हैं रिकॉर्ड करना। किस सिस्टम में? परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम है। तो कह सकते हो इस सिस्टम की आंख बहुत क्रिटिकल होगी। ये इन्वेंट्री आइटम में किसी भी मूवमेंट को हर वक्त ऑब्जर्व करेगा
और जैसे ही वो परफॉर्म होगी, मूवमेंट होगी, ये उसको रिकॉर्ड करेगा। यहां मूवमेंट इन आउट की होगी, क्या होगी? इन हो रही होगी या आउट हो रही होगी। और अगर साल के पहले दिन होगी तो ओपनिंग होगी, साल के आखिरी दिन होगी तो क्लोजिंग होगी। ओके, बिजनेस का पहला साल हुआ तो ओपनिंग नहीं होगी, क्लोजिंग होगी। समझ आ रही? सिप ले लो। थैंक यू। मैं अक्सर टीचर से और मैनेजमेंट से मीटिंग कर रहा होता हूँ ना, तो मुझे तुम्हारी बातें और अपनी हरकतें दोनों याद आ रही। बड़ी मुश्किल से मैं कंपोज होकर उनसे मीटिंग करता हूँ, उन्हें ना पता चल जाए क्लास में इसकी ये हरकतें हैं। चलो अच्छा भाई, आगे ना FR1 गर्मी का सेशन है, खासकर बच्चियों ने ये नहीं करना, ठीक है भाई? क्लास पे फोकस करना है, क्योंकि टीचर की कंसंट्रेशन लूज होती है। अब मेरे बच्चों, ये मूवमेंट हो रही है किसकी? इन्वेंट्री की। सिस्टम कौन सा है? परपेचुअल। बिजनेस जिस डॉक्यूमेंट में इन्वेंट्री की मूवमेंट रिकॉर्ड करेगा उसको कहते हैं इन्वेंट्री अकाउंट। कौन सा अकाउंट? इन्वेंट्री अकाउंट। हेडिंग बनाएं, इन्वेंट्री अकाउंट। नोट कर रहे हो कि जरा स्लो स्लो लेके चल रहा है। इसकी रीजन ये है कि जरा टेक्निकल सब्जेक्ट टॉपिक है, बहुत आराम से इसे पढ़ाना पड़ेगा। क्या बोला? इन्वेंट्री अकाउंट। बातें नहीं बेटा, पेंसिल ना करें, मुझे बहुत रिलैक्स रहने दें आज पढ़ाने के लिए। जितना मैं रिलैक्स हूँगा उतने आसान लफ्ज़ों में तुम्हें समझा पाऊँगा। इन्वेंट्री अकाउंट। अंडर दिस, या ये ना कर पेंसिल बेटा, अंडर दिस लेजर, या इन दिस लेजर कर लें, इन दिस लेजर business will record movement of inventory। इन्वेंट्री एसेट है या लायबिलिटी? एसेट है। तो अगर ओपनिंग बैलेंस हुआ तो डेबिट पे आएगा, इसका मतलब इसका डेबिट ओपनिंग होगा और डेबिट ही क्लोजिंग होगा। और इन होगा तो, अगर इन्वेंट्री इन होगी तो डेबिट करेंगे, आउट होगी तो शाबाश लिखो, इट विल हैव डेबिट ओपनिंग बैलेंस। 4 बुलेट्स लिखने हैं, 4 बुलेट्स। इट विल हैव डेबिट ओपनिंग बैलेंस। इन्वेंट्री अकाउंट विल बी डेबिटेड विद एवरी इनफ्लो। जी सेकंड, इन्वेंट्री अकाउंट विल बी डेबिटेड, बोले विद एवरी, बोले इनफ्लो, विल बी डेबिटेड विद एवरी इनफ्लो। थर्ड बुलेट, इन्वेंट्री अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, इन्वेंट्री अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, बोलें जी आगे, with every outflow, with every outflow। Inventory account will have a debit closing balance। क्या बोला? Inventory account will have a debit closing balance। ओके भाई, ओके? अच्छा जी, डेबिट ओपनिंग होगा, इनफ्लो से डेबिट होगा, आउटफ्लो से क्रेडिट होगा और डेबिट क्लोजिंग बैलेंस होगा। ठीक है भाई? ठीक है। अच्छा भाई, अब गौर से सुनना। आजकल जितने मॉडर्न घर बन रहे हैं, अल्लाह करे आप क्वालिफाई करो इंशाल्लाह, आफियत वाला, आप अपने कमाई से खुद अपना घर बनाओ। एक मेन किचन होता है, एक साइड किचन होता है। लोग उसे डर्टी किचन कहते हैं। कल मैं अपनी घरवाली को भी मना कर रहा था कि ये वर्ड ना बोला करो, ये सही वर्ड
नहीं है, क्योंकि वहाँ रिज़क की जगह है और रिज़क हमेशा पाक होता है। ठीक है, तो आपके घर में भी अगर 2 जगह हैं तो उसको सेकंड किचन कहें या सब पार्ट कहें, कभी डर्टी किचन का वर्ड यूज़ ना करें, ये सही चीज़ नहीं है, रिज़क की नाशुक्री है। एक है मेन किचन, एक है साइड किचन। ठीक है, मेन किचन में चिकन फ्राइड राइस तैयार हो चुके, मंचूरियन भी आ चुका, रशियन सैलड भी है और सूप भी है और फिश भी है, लेकिन ये सारी चीजें तैयार हुई हैं साइड किचन में। कहां तैयार हुई हैं? अब मेन किचन में आइटम आ रही हैं, फ्लो कहीं और से है। ऐसे ही ये जो इन्वेंट्री अकाउंट बनाएंगे, इसमें जितनी आइटम्स आएंगी ये पीछे कहीं वर्किंग से आ रही होंगी, किसी डॉक्यूमेंट से आ रही होंगी। वो डॉक्यूमेंट तैयार होगा तो क्या हो रहा होगा? फ्लो आएगा कहां? इन्वेंट्री अकाउंट में। टेंशन ना करें, आपके तो जमाने अब मॉडर्न हो गए, हमारे जमाने में वो पुतली तमाशा हुआ करता था। सामने वो स्केलेटन्स टाइप पुतलियां और डॉल्स वगैरह मूव करती थी, पीछे कर्टन के उन्होंने उसके साथ एक वाइड लगाया हुआ होता था, उससे वो टिक किया करते थे। ऐसे ही इन्वेंट्री अकाउंट स्क्रीन पर मूव होता हुआ नजर आएगा, बनता हुआ नजर आएगा, बिहाइंड द कर्टन कोई उसे फ्लो दे रहा होगा, चला रहा होगा। अब मैं आपको इन्वेंट्री अकाउंट के पीछे लेकर जाऊंगा कि इसका सोर्स क्या है। जैसे याद है शुरू की क्लासेस, ट्रांजैक्शन होती है, उससे जर्नल बनता है। अब अगर कोई कहे जर्नल का सोर्स ट्रांजैक्शन, जर्नल से लेजर बना, लेजर का सोर्स, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनी, ट्रायल बैलेंस का सोर्स, ट्रायल बैलेंस से इनकम स्टेटमेंट बनी, सोर्स, बैलेंस शीट बनी, सोर्स, इनकम स्टेटमेंट एंड ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब हर न्यू डॉक्यूमेंट कहीं पिछले सोर्स से लिंक कर रहा होता है। ओके, ऐसे ही इन्वेंट्री अकाउंट जब बनाएंगे तो उससे पहले उसका सोर्स बनेगा। तैयार हो? समझ आ रही? हेडिंग बनाए, इन्वेंट्री अकाउंट बना लिया। चलो पहले इसका फॉर्मेट बनाते हैं इन्वेंट्री अकाउंट का। ये कौन सी साइड होगी और ये? बेटा बातें नहीं यार, मैंने मना किया, आज मुझे बिल्कुल ना तंग करना, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस के। यार उस्ताद को पढ़ाने दो, एक दफ़ा नॉलेज आ जाए फिर जितनी मर्जी मजाक करें, कोई इशू नहीं। ये बैलेंस BD और ये बैलेंस CD। ओके, एक्सक्यूज मी, इनफ्लो कहां से आएगा? सादा इनफ्लो, बिल्कुल सादा इनफ्लो, सप्लायर से, सप्लायर से आएगा। अब गौर से सुनना, थोड़ी देर के लिए जो 46 लेक्चर्स हैं वो भूल जाओ। भूल गए? थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। शुरू की क्लासेस में इसने हमें गुड्स बाय करना सिखाया था और उधर कोई एंट्री पास की थी, भूल जाओ। भूल गए? आज मैं पहली दफा सप्लायर के पास गया और मैंने उन्हें कहा भाई गुड्स खरीदनी है। मैंने गुड्स खरीदी। कौन से सिस्टम में हो? सप्लायर से गुड्स खरीदी तो कह सकता हूं बिजनेस में इन्वेंट्री इन हुई। हुई? इन्वेंट्री क्या होगी? डेबिट। अगर कैश दिया तो, अगर बैंक दिया तो, और अगर उधार किया तो क्रेडिटर। क्या करते हो गुड्स के लिए? क्रेडिटर। अब कुछ लोग, यार अब मैं मारूंगा, जो भी हुआ पेंसिल की जिसने की, यार ये कंट्रोल नहीं आपको कि मैं ना करूं। यार एक बंदा बीमार आदमी है, मैं उसे अजियत पे अजियत दिए जा रहा हूं। इतनी जिद यार, कमाल है यार, कसम से मिन्नतों पे आ गया, लेकिन आप अपनी आदत नहीं छोड़ सके। सर पे लगती है यार, बीमार हो जाता हूँ, फिर गोली खाता हूँ BP की। हर बंदे की कोई ना कोई कमी होती है। सुनो भाई, आज गुड्स खरीदने गया तो इन्वेंट्री को क्या किया? कैश को, बैंक को, क्रेडिटर को क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब सर जो आपने पहले बाइंग सिखाई थी वो भूल जाओ, वो भूल जाओ। कितनी देर के लिए? सिर्फ 1-2 घंटों के लिए भूल गए।
क्यों? वो वापस आएगी जब कौन सा सिस्टम करूंगा? पीरियोडिक। और ये सदाबहार सिस्टम है, हमेशा चलेगा। ये तो थोड़ी देर के लिए आया। इसको तैयार करेंगे, खुश करेंगे, जब ये कहेगा ना हाँ हाँ सारी क्लास ने मेरी बात मान ली, हम इसको जाके सी ऑफ कराएंगे, फिर ये दोबारा जिंदगी में नहीं आएगा, पेपर में आएगा। कहां आएगा? पेपर में आएगा। तो आज इन्वेंट्री बाय करूंगा तो क्या एंट्री होगी? क्या डेबिट? क्या डेबिट? ओके, शाबाश, गुड। याद है वो डालडा का पकवान? आज वापिस कर आया, बिजनेस से इन्वेंट्री आउट हो गई, तो इन्वेंट्री क्या होगी? अगर कैश पर वापिस करके आया, अगर बैंक हुआ तो, और अगर उधार था तो क्रेडिटर डेबिट। ये कब होगा? जब इन्वेंट्री वापिस होगी, जब इन्वेंट्री वापिस होगी। ओके, अभी इसको मैं मजीद रंग दूंगा थोड़ी देर के बाद। अभी तो सिर्फ ये फॉर्मेट बनाना था कि इन्वेंट्री डेबिट भी होगी और इन्वेंट्री क्रेडिट भी होगा। जब इन्वेंट्री आएगी और जब इन्वेंट्री जाएगी, एसेट है तो डेबिट ओपनिंग, एसेट है तो डेबिट क्लोजिंग। अब हमने कहा इन्वेंट्री अकाउंट तुम कैसे इतनी आसानी से बन जाते हो? आवाज आई, बाबा दीवार के पीछे जाके देखो। हम दीवार के पीछे गए तो इधर एक डॉक्यूमेंट बन रहा है। क्या बन रहा है? और उसने बिहाइंड द बोर्ड इसको क्या दिया हुआ है? सपोर्ट किया हुआ है। गुड बेटा, अच्छा वर्ड, सपोर्ट दिया हुआ है। ये जब डेबिट मांगता है वो इसको डेबिट देता है, जब क्रेडिट मांगता है तो क्रेडिट देता है, जब ओपनिंग मांगता है ओपनिंग देता है, जब क्लोजिंग मांगता है क्लोजिंग देता है। और तुम्हारी जिंदगी में वो तुम्हारे वालिद साहब है जो हर सपोर्ट में तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं माशाल्लाह, दीवार की तरह के नहीं यार मैंने अपने बच्चे को सपोर्ट करना। अब वक्त है कि मेहनत करके जल्दी से उन्हें सपोर्ट करना शुरू करो। करोगे ना? हाँ। अब मेरे दोस्तों, हमने पूछा भाई इसके पीछे डॉक्यूमेंट कौन सा है जो इसको इतनी आसानी से लेजर बनाने में मदद दे रहा है? तो आवाज आई स्टोर्स लेजर कार्ड। क्या आवाज आई? स्टोर्स लेजर कार्ड। मैंने कहा ये क्या है? कहता है भाई ये एक बड़ी सी शीट होती है, जैसे जैसे इन्वेंट्री आती जाती है उस शीट पर रिकॉर्ड होती रहती है, नोट होती रहती है, और जब जाती है वो भी नोट होती रहती है। क्योंकि यहां तो लेजर ने बनना है किस में भाई? किस में बनना है? रुपी में। किस में बनना है? रुपी में। और इन्वेंट्री ने आना है क्वांटिटी में। तो वो क्वांटिटी का रिकॉर्ड स्टोर्स लेजर कार्ड। कुछ लोग इसे कॉस्ट कार्ड भी कहते हैं, कुछ लोग इसे जनरल कार्ड भी कहते हैं। हेडिंग बनाए, स्टोर्स कार्ड या स्टोर्स लेजर कार्ड। स्टोर्स लेजर कार्ड। स्टोर्स, घर में स्टोर होता है ना, स्टोर्स लेजर कार्ड। दूसरा नाम बोलिए, कॉस्ट कार्ड। जनरल कार्ड नहीं बोलना, सारी बातें नहीं लिखनी भी। लो भाई, अब ये कार्ड क्या कर रहा होगा? क्वांटिटी को रिकॉर्ड कर रहा होगा, आने वाली को भी और जाने वाली को भी। और किसी दिन मैं जाके कहूँ भाई कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है, तो वो कहेगा ये क्या मसला है, क्लिक करेगा सामने क्वांटिटी आ जाएगी। आजकल बड़े स्टोर्स में आप चले जाएं, आप कहें यार अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रोड्यूसिंग मशीन खरीदनी है, तो वो कहते हैं सर चेक करते हैं। वो की प्रेस करते हैं, कमांड देते हैं, सामने आ जाता है 7 पीस पड़े हुए हैं भाई। कमांड देते हैं 2 पीस पड़े हुए हैं भाई। कमांड देते हैं, स्क्रीन पे आता है आउट ऑफ स्टॉक है, स्टॉक में नहीं है। इसका मतलब उन्होंने कंप्यूटर पे क्या बनाया हुआ है? स्टोर्स लेजर कार्ड बनाया हुआ है। अच्छा, अब वो सीनियर कहता है ओ भाई कल तो 50 डब्बे आए थे। वो कहते सर स्क्रीन देखने वो जो 50 आए थे वो चले गए हैं। कहां गए मैं सिखाऊंगा, कहां से आए मैं सिखाऊंगा। लेकिन वो कार्ड क्या करेगा? वो क्वांटिटी को रिकॉर्ड करेगा। उसने सारी क्वांटिटी रिकॉर्ड कर ली। इन्वेंट्री लेजर कहने लगा भाई क्वांटिटी तो रिकॉर्ड कर रहे हो लेकिन यहां तो रुपी आने। उसने कहा टेंशन ना ले, मैं उस क्वांटिटी के साथ उसकी वैल्यू भी लगा दूंगा, उसकी वैल्यू भी लगा दूंगा। तो फिर स्टोर्स लेजर कार्ड क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट
जो इन्वेंट्री के इनफ्लो को उसकी क्वांटिटी और वैल्यू दोनों में रिकॉर्ड करता है। लिखें जी, समझ आ रही? Stores ledger card is a document. Stores ledger card is a document which will record inventory movements, ब्रैकेट में लिखें, both quantity and value, It's a 3-part document. It's a बोले 3 part। वो होता है ना ट्रिपलेट डॉलेंस का, पहले में फ्रूट रखें, दूसरे में मीट रखें, तीसरे को आइस रखें। ओ भाई इधर दो मोबाइल, इधर दो। क्लास पढ़ रहे हो या कॉल सुनने में लगे हुए हो? अकल करो यार, अच्छा नहीं लगता बार बार कहना जी। इट्स अ 3-part डॉक्यूमेंट जस्ट लाइक ट्रिपलेट डॉलेंस डीप फ्रीजर, जो नाम है इत्माद का। ओके हो गया? अब इसके 3 बॉक्सेस होंगे। कितने बॉक्सेस होंगे? 3। जस्ट लाइक कुछ नहीं है तो मजाक की बात ही जहाज। आगे सुनो, ये 2 से अब ना सुनना, कॉल क्लास में कॉल नहीं सुनते बेटा, बुरी बात होती है। इसके 3 पार्ट्स होंगे। कितने पार्ट्स होंगे? 3 पार्ट्स। अब सुनो, पहले पार्ट में क्या होगा? इनफ्लो, दूसरे पार्ट में आउटफ्लो, तीसरे पार्ट में बैलेंस। इनफ्लो, आउटफ्लो और बैलेंस। बिल्कुल ऐसे ही जैसे रनिंग बैलेंस अकाउंट होता था, वो डेबिट क्रेडिट बैलेंस होता था, ये इनफ्लो, आउटफ्लो और बैलेंस होगा। इनफ्लो क्वांटिटी में, इनफ्लो वैल्यू में, यानी जो इनफ्लो होगा उसकी कोई क्वांटिटी होगी, उसकी कोई वैल्यू भी होगी। आउटफ्लो होगा तो कोई क्वांटिटी होगी, उसकी कोई वैल्यू भी होगी। बैलेंस होगा तो कोई क्वांटिटी होगी और उसकी कोई वैल्यू भी होगी। तैयार? कोई कंफ्यूजन? पेज को हॉरिजॉन्टल कर लो, फ्रेश पेज ले लो शेखो, फ्रेश पेज ले लो, हॉरिजॉन्टल कर लो। कर लिया भाई? कर लिया? करें जी बुजुर्गों, आगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पे आए। नोट्स बता रहे हैं कि तगड़ा टॉपिक है, टाइम लेगा। बिलाल यार तो मजाक करते हो मेरे साथ यार। चलो जी थोड़ा सा ऊपर करें बुजुर्गों, थोड़ा सा और, बस और ऊपर करते हैं जी। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 राइस की बुक है, ठीक है? नीचे नहीं पढ़ना, खतरनाक चीजें हैं, जानलेवा साबित हो सकती हैं, ठीक है? इधर है ओमर लिमिटेड यूजेस, मैंने भी क्या शुरू किया? The beginning inventory of toothpaste and data pertaining to its and sales during February are shown below. ये क्या है? कितने यूनिट? एक की कॉस्ट क्या किया? कितना? किस प्राइस पर? अब अगली बात ध्यान से सुनना। जिंदगी में एक बात याद रखना, लाइक विद लाइक से कॉन्सेप्ट चला करते हैं। लाइक विद लाइक, लाइक विद लाइक का मतलब ये जर्दा खा रहा था, शक्ल इसकी बिल्कुल वो अशरफी नहीं होती, जर्दे पे लाल रंग की डली होती है, वैसी है। इसने देखा उधर ट्रे में कम हो रहा है तो प्लेट में क्या डालेगा? और जर्दा डालेगा। और अगर ये हुआ, ये जर्दे में
कोरमा डालेगा कि ख़त्म ना हो जाए। लोग इसे क्या कहेंगे, हैं, क्योंकि इसने लाइक विद लाइक नहीं किया। ये अच्छा बच्चा है, लाइक विद लाइक। गौर से सुनना, ये क्या है, परचेज प्राइस। ये इसका मतलब ये लाइक विद लाइक नहीं है। मैं जो डॉक्यूमेंट बनाऊंगा उसमें सिर्फ परचेज प्राइस आएगी, उसमें सेलिंग प्राइस नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, ये वक्त आने पे पता चल जाएगा। पेज ले लिया, 1 2 3 4 3 डब्बे बनाए अपने पेज के। पहला डब्बा जरा बड़ा रखिएगा। 3 पार्ट्स बना लें पेज के हॉरिजॉन्टल करके। पहला बॉक्स जरा बड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा ना हो। जल्दी करें, जल्दी, शाबाश। बोर्ड साफ करिए। लो मुझे दो, रिकॉर्डिंग हो रही है। ऑनलाइन स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा मेरी सारी बातें। अच्छा देखो, जालिम भी कैसी हैं, जहां बच्चा वीक होता है ना जिस टॉपिक में, हिट भी वही होता है। इसलिए आपने अपनी इस चैप्टर को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी स्ट्रेंथ बनानी है, स्ट्रेंथ बनानी है। ठीक है, शाबाश। कोशिश करूंगा इतने आसान लफ्जों में समझाऊं कि आपको मुश्किल का पता ही ना चले, अल्लाह ने चाहा तो। और जब कॉस के टीचर से पढ़ोगे तो उसे क्या कहोगे, भाई ये जो बेस है ना इसके पैसे तू सर अंसारी को दे, उन्होंने बनाई थी। ठीक है, चल। ना माने तो कहना, चलो फिर समझा के दिखाओ हमें। पहले पढ़ाता था बेटा, अब नहीं पढ़ानी। उल्टी उल्टी बातें नहीं करनी ऑनलाइन में। डब्बा बड़ा ना बन जाए। एक दिन मैंने घर में अपनी रिकॉर्डिंग शुरू की हुई, क्लास में मजाक चल रही, बात लंबा ही हो गई। घरवाली कहती उधर बड़े फ्रेश होते हो। मैंने कहा ले भाई, ये भी टेंशन है भाई। टेंशन ही टेंशन है दुनिया में। क्या बताऊं, तुम्हारी जैसी चीजें क्लास में है। सुनो भाई, ये डब्बा बड़ा और ये छोटे। अब ये ना कहना ये बड़ा डब्बा बन गया, यहां अंदाजे से ही बनना था। ऊपर क्या लिखूंगा, स्टोर्स लेजर कार्ड। क्या लिखूंगा, तुम ऊपर उमर लिमिटेड भी लिख देना, जब ब्लैक है नजर नहीं आएगा। यहां लिखो उमर लिमिटेड। बिजनेस का नाम क्या है, स्टोर्स लेजर कार्ड। क्या बनाऊंगा, स्टोर्स लेजर कार्ड। अब सुनना, इस डब्बे के फिर 4 छोटे डब्बे बना दो। भाई पेंसिल न कर मेरे बच्चे, मेरी रिक्वेस्ट है तेरे से यार, प्लीज। नहीं, किसी और बच्चे या बच्ची ने नहीं बोलना उसके मामले में, मैं खुद उसे रिक्वेस्ट कर लूंगा जो भी है। कितने डब्बे बन गए, 4। बड़े वाले में 4 डब्बे। दूसरा जो छोटा डब्बा है उसमें 3 डब्बे और बना दें। हमने डब्बों का बिजनेस शुरू किया है। ये बिरयानी के डब्बे हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट तुम भी डब्बे बनाओ। पहले बड़े डब्बे का नाम रखो रिसीट्स। क्या रखोगे, रिसीट्स। दूसरे छोटे डब्बे का नाम रखो कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या रखोगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तीसरे छोटे डब्बे का नाम रखो बैलेंस। क्या रखोगे, बैलेंस।
ओके, पहला कॉलम, पहला बॉक्स, फिर ये तो बड़े डब्बों के नाम है, लेकिन बड़े डब्बों के अंदर छोटे डब्बे भी हैं। पहले छोटे डब्बे का नाम है डेट, फिर क्वांटिटी, फिर रेट, फिर अमाउंट। किसी ने क्लास के बाद यहां पिस्टल नहीं रखनी, निकाल सारे फॉर्मेट्स, ठीक है भाई, क्योंकि इधर मेहनत करो बजाय इसके कि इसके फॉर्मेट हम उठा लें। अगले डब्बे में क्वांटिटी, रेट और बोलो अमाउंट, फिर क्वांटिटी, रेट और फिर अमाउंट। ओके है? क्लियर? देखो बेटा क्या कहता है, प्रिपेयर लेजर कार्ड अंडर, बोलो FIFO एंड वेटेड एवरेज। इन दो को कलेक्टिवली कहते हैं कॉस्ट फार्मूलाज। क्या कहते हैं? कॉस्ट फार्मूलाज। दुआ भी करनी है कि सर को कोई 2-4 अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट मिल जाए जो ट्रेन हो जाए और क्लासेस में इंक्लूड हो जाए, ताकि सर पे लोड कम हो जाए। एक FIFO, दूसरा वेटेड एवरेज, इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? कॉस्ट फार्मूलाज। अकाउंटिंग सिस्टम कितने हैं? 2 है ना, एक परपेचुअल, एक पीरियोडिक, तीसरा कौन है? कितने हैं अकाउंटिंग सिस्टम? एक परपेचुअल, दूसरा कॉस्ट फार्मूला कितने हैं? एक FIFO या FIFO, दूसरा वेटेड एवरेज। ओके, अब सिस्टम कौन सा लिया मैंने? परपेचुअल। उस परपेचुअल से ये कार्ड बनाऊंगा, हेलो, उस परपेचुअल से ये कार्ड बनाऊंगा। एक दफा कार्ड FIFO से, दूसरी दफा कार्ड वेटेड एवरेज से। अब ये FIFO और वेटेड एवरेज क्या है अभी पता चलेगा, सिर्फ 2 मिनट दो इंशाल्लाह। अब सुनो क्वेश्चन में, देखो पहली डेट क्या है? हाँ? 1/2/2012। ओपनिंग स्टॉक है, इधर लिखो, इधर लिखो, इधर लिखो, कह दो इधर, जिधर मर्जी चला जाए। मैं कहूंगा मैंने इधर कहा था। बैलेंस में किधर? क्वांटिटी बोलो, रेट बोलो, टोटल बोलो 140, करके देख लो। ओके, इसके बाद क्या हुआ? अच्छा, ऐसे चलूं या ऐसे चलूं? दिस स्टाइल और दिस स्टाइल, ये वाला स्टाइल, क्योंकि डेट वाइज चलते हैं। ये देखो, ये 27 है, ये 19 है, इसका मतलब यहां 19 आएगी। तो ट्रांजैक्शन डेट वाइज रिकॉर्ड होती हैं, हेड वाइज रिकॉर्ड लिखो। बबलू, डेट वाइज चलना है, जैसे कहा करूं वैसे ही लिखना, पेपर में फिर काम आएंगी इंशाल्लाह ये बातें। बबलू, बच्चियां इसको खुद अपने लिए कन्वर्ट कर लें। बबलू, डेट वाइज चलना है। डिलीवरी बॉय आया हुआ? बबलू, डेट वाइज चलना है। अब बताएं जी, 1 फरवरी के बाद 4 फेब क्या किया? कौन से कॉलम में जाऊं? रसीट, क्योंकि रसीट का दूसरा नाम है परचेजेस। भाई रसीट का दूसरा नाम, डेट बोलो 2012, क्वांटिटी बोलो, रेट बोलो, मल्टीप्लाई करो। ओके हो गया भाई? ओके हो गया?
अच्छा, आज सुबह जब दुकान खोली 1 फरवरी को तो कितने टूथपेस्ट थे? 5। किस रेट पर? अब एक पिकअप आई, उसने सप्लाई दी, मजीद कितने आ गए? 5। किस रेट पर? अब अगर मैं 4 फरवरी को कहूं कि मेरी शॉप पे टूथपेस्ट टोटल कितने हैं? 10 है, क्योंकि रनिंग बैलेंस सिस्टम में चलना है, हर डेट पर ट्रांजैक्शन होगी तो चेंज करनी है फिगर्स। कह सकता हूं बैलेंस में आप कितने हैं? 10। 5 हैं और फिर 5 है। अब सुनो, इसे फीफो पढ़ें या फाइफो, ज्यादातर लोग इसे फाइफो पढ़ते हैं। फाइफो, फाइफो क्या कहता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो बिजनेस में पहले आया वो कस्टमर को भी पहले जाएगा। इसलिए मैंने दोनों को अलहदा अलहदा रखा। पहला कौन है? पुराने वाला। किस रेट पर? 28 पर। वैल्यू बोले, नया कितने पे है? 32 पे। वैल्यू कितनी है? क्यों इनको अलहदा अलहदा रखा? क्योंकि फाइफो है, जो पहले होगा, अगर कस्टमर आ गया तो वो पहले जाएगा। मुहज्जिब कौम में कभी भी कोई चीज लेनी हो तो क्यू में खड़े होते हैं, ठीक है? और पाकिस्तान में जब रमजान आएगा तो बंदे का हाथ उधर होगा, बंदा इधर होगा, वहां तक पहुंच जाएगा, उसे भी नहीं पता चला होगा कि ये पैसे किसने समोसों के दिए हैं। अल्लाह मिलाई जोड़ी। वो मैंने बताया था ना अपने स्टूडेंट का, यूके वाले का, नहीं बताया आप? नहीं, वो जो यूके गया था और अंग्रेज औरत ने कहा था तुम पाकिस्तान से हो, नहीं? ऐसे ही मेरा एक स्टूडेंट यूके चला गया, ACCA कर रहा था, वहाँ जाके कोई चीज़ देनी थी तो गोरे भी खड़े हुए थे, वहाँ जाके तो पाकिस्तानी भी गोरे हो जाते हैं, नाम ऐसे बोलते हैं, मुंह भी विंगा कर लेते हैं, ठीक है? अब इसने ना क्यों तो की नहीं, वैसे ही खड़े होकर कहने लगा एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी। गोरी को इस जैसे पाकिस्तानियों का पुराना एक्सपीरियंस होगा, उसने पैसे तो नहीं लिए, ये पूछा आर यू फ्रॉम पाकिस्तान? इसने बड़े चौड़े होकर कहा या आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। उसने कहा क्यों में जा, ठीक है? तो फाइफो क्या कहता है? क्यू बना के चलो, जो पहले आया है उसका राइड भी पहले है। ओके, टॉप पे कौन होगा? ओल्डर या न्यू? ओल्डर, फिर न्यू, और अगर तीसरी आइटम आई वो इधर आ जाएगी। ओके, अब बताएं 4 के बाद क्या हुआ? 18 खा गई, इसे दो कोई कोल्ड ड्रिंक दो। 18 क्या किया? परचेज किया। आ जाए जी इधर 18 को। बेटा बातें नहीं पढ़ाने दे यार। कितनी क्वांटिटी खरीदी? रेट कितना बना? 340। अब बताएं जी कितना हुआ? 5 5 10 28 32 और 34। 140 160 और 340। लो भाई, अब देखो ओल्डर जो है लाइन में सबसे पहले खड़ा है, अगर कहीं पे भी कस्टमर आया तो पहले ये जाएगा। अब देखें 18 के बाद परचेज हुई या सेल? कब? 19 को। इस बोर्ड पे सिर्फ कॉस्ट आएगी, सेलिंग प्राइस कभी नहीं आएगी। लिखो, स्टोर्स लेजर कार्ड में कभी सेलिंग प्राइस नहीं आएगी। स्टोर्स लेजर कार्ड में बोलिए, बोलिए ना, कभी सेलिंग प्राइस नहीं आएगी। एक मिनट बेटा, आएगी तो हम उसे इग्नोर कर देंगे, कभी सेलिंग प्राइस नहीं लिखेंगे। लिखें, स्टोर्स लेजर कार्ड में कभी सेलिंग प्राइस नहीं आएगी। क्या लिखा? स्टोर्स लेजर कार्ड में कभी सेलिंग प्राइस नहीं आएगी। स्टोर्स लेजर कार्ड में बोले कभी सेलिंग प्राइस नहीं आएगी। हमेशा क्या आएगी? कॉस्ट आएगी। हमेशा क्या आएगी? कॉस्ट आएगी। अब बताएं जी सेल कब की? 19 को। 19 2 12 जी। इधर आऊं इधर आऊं?
इधर आऊं क्योंकि ये है इश्यूज। ये क्या है? इश्यूज, जाने वाला कॉलम। कितनी क्वांटिटी गई? 8। पहले इधर से 5 जाएंगे, बाकी 3 इधर से जाएंगे। तो इसका मतलब ये टॉपिक नींद में नहीं करना। आप इधर से ले गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि FIFO फार्मूला यूज हो रहा है। अब क्वांटिटी में कितना लिखूंगा? 5 और फिर लिखूंगा 3। 5 के सामने 28, 140, 3 के सामने 32, 96। अब बताओ मैंने कॉस्ट लिखी या सेलिंग प्राइस? कॉस्ट लिखी, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में तो सेलिंग प्राइस आ ही नहीं सकती। स्पीड तेज है तो बोलो। आप कुछ कह रहे थे दोस्त जी? नहीं, रिसीट्स का मतलब आना चीजों का, ये वो नहीं है। रिसीट्स का मतलब क्वांटिटी का आना, और परचेज का मतलब भी क्वांटिटी का आना, और यहां क्वांटिटी का जाना। आपस में नहीं बच्चों, बच्चियों ने एक दूसरे को नहीं पढ़ाना, जो आता होगा वो भी जाएगा जी। अच्छा बच्चों, पहले तो एक बात सुनो, नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। जाने वाली गुड्स की, जाने वाली गुड्स की ये चली गई, ये उनकी कॉस्ट है, ये उनकी कॉस्ट है, रेट है, कॉस्ट है, कुछ भी कहें। अब देखो ये गई किस रेट पर है? ये तो इनकी, और हमने कहा था सेलिंग प्राइस तो इस डॉक्यूमेंट में तो इनकी कॉस्ट आएगी। अब बताओ ये सारी क्या थी? कॉस्ट। ये क्या थी? तो फिर ये क्या है? ये क्या है? ये यूनिट्स चली गई, ये उनकी, ये यूनिट्स चली गई, ये उनकी, जिस सीक्वेंस में आई थी उसी सीक्वेंस में चली जाएंगी। समझ आ रही? देख लो मैं दोस्तों जी। हाँ, तो ये ओल्डर है, ये तो लेटर है। सबसे पहले ये था ना, तो ये ओल्डेस्ट है, फिर ये आया, ओल्डर हो गया, और ये लेटेस्ट है। तो देखो मैंने सबसे पहले ओल्डेस्ट में से निकाली, फिर ओल्डर में से निकाली, अगर जरूरत होती फिर इसमें से लेता। 5 चला गया, अब नहीं है। इस 5 में से 3 चले गए, 2 हैं, फिर 10 हैं। 2 का रेट, 10 का रेट, 2 ज़रब 32, 64, 34 ज़रब 10, 340। ओके भाई, ओके। अब 19 के बाद क्या हुआ? 19 के बाद 27 को परचेज हुई। अगर ड्राइविंग सीट आपको दूं तो संभाल सकेंगे या गिरा देंगे? कितने मिनट लेंगे? 2 मिनट। जल्दी से करें जी दोस्तों। 19 के बाद क्या हुआ है? 27 को क्या परचेज हुई है? साइलेंस जरा। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अब बैलेंस चेंज हो जाएगा। 2, 10, 20, 32, 34, 40, 64, 340, 800। ओके हो गया। इसके बाद क्या हुआ? 28 को सेल हुई। कितना? 24। पहले 2 के साथ रेट, और समझ भी आई है बात? कोई टेंशन तो नहीं? शाबाश। 100 होता तो तुम बन जाते। चलो, क्या बन गया? स्टोर्स लेजर कार्ड। अब ये फ्लो देगा किसको? इन्वेंट्री लेजर को। किसको फ्लो? पीछे बैठे यार, पीछे बैठे। अब ये फ्लो देगा किसको? इन्वेंट्री को। इन्वेंट्री को फ्लो देगा।
अब मैं दो लेजर बनाऊंगा, एक बनाऊंगा इन्वेंट्री अकाउंट और एक बनाऊंगा कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। एक बनाऊंगा इन्वेंट्री अकाउंट और एक बनाऊंगा कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। बोर्ड पे देखें क्या कहा था, प्रिपेयर अंडर FIFO। फिर क्या कहेगा, प्रिपेयर अंडर परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम में दो लेजर बनते हैं हमारी शुरू की क्लासेस के अलावा। 5 मिनट के लिए पेंसिल डेस्क पे रख दें, मेरी बात गौर से सुनें। जब हम गुड्स खरीदा करते थे तो कौन सा लेजर बनाया करते थे, परचेजेस का। क्या बनाते थे? और जब गुड्स वापस करते थे, परचेज रिटर्न। अब परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम में, कौन से सिस्टम में, हम परचेज लेजर नहीं बनाएंगे, हम परचेज रिटर्न लेजर भी नहीं बनाएंगे। हम उसकी जगह क्या बनाएंगे, इन्वेंट्री अकाउंट। डेबिट में परचेजेस आ रही होंगी और क्रेडिट में परचेज रिटर्न या जो भी और रीजंस हैं इन्वेंट्री के जाने की वो आ रही होंगी। तो परचेज लेजर और परचेज रिटर्न लेजर कहाँ नहीं बनेगा, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में। उसकी जगह कौन से दो लेजर बनेंगे, इन्वेंट्री अकाउंट और कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। क्या बनेगा? पहले बना करते थे ये नहीं, पहले सिर्फ ओपनिंग स्टॉक का लेजर बना था और वही बीडी सीडी बन गया था और फिर वो ट्रायल बैलेंस में चला गया था। तो ये नहीं कहना कि पहले इन्वेंट्री का लेजर बनता था, पहले ओपनिंग इन्वेंट्री का लेजर बनता था और वही ओपनिंग इन्वेंट्री पूरे साल कोई मूवमेंट नहीं देती थी, वही बीडी सीडी बन जाता था और फिर वो सीडी ट्रायल बैलेंस में चला जाता था। इसलिए आज से पहले तक जो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम हम यूज करते थे उसकी ट्रायल में ओपनिंग इन्वेंट्री आता था। क्या आता था? और क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रायल के बाद आता था। ये कौन सा सिस्टम था? पीरियोडिक। अभी लाऊंगा उस सिस्टम को, सारा रिकॉल करवाऊंगा। पहले वो लेकर आया हूं जो चेंज लेकर आ रहा है, जो तब्दीली लेकर आ रहा है। लेकिन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में परचेज लेजर और परचेज रिटर्न लेजर एंड, मतलब परचेज लेजर एंड परचेज रिटर्न लेजर नहीं बनेगा। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में परचेज लेजर और परचेज रिटर्न लेजर, बोलो, नहीं बनेगा। इसकी जगह क्या बनेगा? इन्वेंट्री लेजर और कॉस्ट ऑफ सेल्स लेजर, और मीन एंड इन्वेंट्री लेजर एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स लेजर बनेगा। अब मुझे बताएं, इन्वेंट्री लेजर एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स लेजर किसकी सपोर्ट से बनेगा? आप बताएं। शाबाश, लिखें। स्टोर्स लेजर कार्ड विल हेल्प आउट अस, स्टोर्स लेजर कार्ड will help out us to prepare inventory account and cost of sales account, inventory account and cost of sales account। क्या बनाने लगा? क्या ये कार्ड स्टॉक का बीडी बता रहा है? ये कार्ड स्टॉक का बीडी बता रहा है? ये बता रहा है। क्या ये कार्ड ड्यूरिंग द मंथ या ड्यूरिंग द ईयर की परचेजेस बता रहा है? ये बता रहा है, क्वांटिटी में भी और वैल्यू में भी। क्या ये कार्ड सेल होने वाली, जाने वाली गुड्स बता रहा है? ये बता रहा है।
जाने वाली गुड्स की कॉस्ट बता रहा है, ये बता रहा है। क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी बता रहा है, ये बता रहा है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बता रहा है, ये बता रहा है। चेहरे तो यही कहने समझ आ रही है। अब कौन से 2 अकाउंट बनाऊंगा? कौन मदद करेगा? ये कार्ड मदद करेगा। वो कार्ड यूज करते हुए 2 अकाउंट बनाऊंगा, फिर इन्हें रब कर दूंगा रब। फिर क्वेश्चन में जो बाकी चीजें हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर लेकर आऊंगा। तैयार हो? क्या बनाऊंगा? इन्वेंट्री अकाउंट। उधर वाले बच्चों ने नाराज नहीं होना, मैं कई दिनों से उधर लिख रहा था, आज मैं बॉयज की रिक्वेस्ट पे इधर लिख रहा हूं ताकि बैलेंस रहे, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। उधर वाले बच्चों का तरीका ये होता है, ये एज वाला बच्चा जल्दी लिखे और ये रजिस्टर ऊपर रखे, उसने बिल्कुल छुपाया हुआ, कोई देख ना पाए मैं क्या लिख रही हूं। अब इस तरीके से आपने यहां पर पास करना है। इधर कौन से अंकल? इन्वेंट्री अंकल आ गए। इन्वेंट्री अंकल तो फिर इधर कौन से अंकल? कॉस्ट ऑफ सेल्स अंकल। फिर आ गई है, वो यार आ गई है। जी दोस्तों, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। 1, 2, 12 बैलेंस बीडी बताएं। 140, क्योंकि इसमें क्वांटिटी नहीं आएगी, लेजर हमेशा सिर्फ रुपये में बनेंगे। ओके, पेंसिल ना कर बेटा। अब कितने की परचेज की? इन्वेंट्री डेबिट और क्रेडिटर कितने से? 160। डेट क्या है? 4/2/12। फिर 18/2/12। पहले सारी परचेज लिख रहा हूं क्योंकि अब लेजर में लिखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि पहले मैं एक एक करके लिखूं आइटम। इसके बाद भाई, इसके बाद 800 इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। एक मिनट भाईजान, ये क्रेडिट सेल नहीं हो रही है भाईजान, ये परचेज हो रही है। इन्वेंट्री डेबिट हो रही है, क्रेडिटर क्रेडिट हो रही है। क्यों? क्योंकि आप 4-5 दिन से एब्सेंट थे। ऑल द जेन्युइन रीज़न होगी, शक्ल आपकी बता रही है, लेकिन फिर भी हम काफ़ी आगे निकल आए हैं अल्लाह के फजल से। इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, इन्वेंट्री डेबिट, और बीडी की तो कोई एंट्री होती नहीं है। इसका मतलब इन्वेंट्री इन हो तो डेबिट, आउट हो तो क्रेडिट। अब गौर से सुनना, टोटल करो जी, कितने से आउट हुई? 236। तो इन्वेंट्री को क्या करूंगा? 236 से क्रेडिट, और डेबिट करूंगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। डेबिट कैसे करूंगा? एंट्री घर से लाओगे, मैं बताऊंगा, मैंने बता दी। इन्वेंट्री आने की एंट्री, इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। इन्वेंट्री जाने की एंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट। ये इन्वेंट्री किसको गई है? कस्टमर को। आहिस्ता आहिस्ता कई जगह पे इन्वेंट्री भेजूंगा। अभी आसान क्वेश्चन में सिर्फ किसे भेजी है? कस्टमर को। किस डेट को? 19/2/12। उसके बाद जमा करें 884। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इन्वेंट्री किस डेट पे? 28/2/12। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं, बस ये याद रखना बॉक्सेस जमा करने होते हैं। अब इन्वेंट्री को क्या करूंगा भाई? क्या करूंगा? क्लोज करूंगा। टोटल करें 144। दूसरी तरफ भी 28/2 आखिरी दिन है मेरे ट्रांजैक्शन का। बैलेंस सीडी आएगा, बोलो 320। ये क्लोजिंग स्टॉक है। ये देखो, ये क्या है?
320 क्लोजिंग स्टॉक है। यहां सिर्फ वैल्यू नजर आएगी, जबकि कार्ड में क्वांटिटी भी नजर आएगी, क्योंकि हमारे टॉपिक का खेल क्वांटिटी का भी है और वैल्यू का भी है। स्पीड तेज है तो बताएं। कोई ऐसा बच्चा जो कह रहा हो कि सर ट्रेन की तरह जाए जा रहे हैं आप, तेज हो तो बताना। मुद्दत ही होगी ट्रेन पे बैठे हुए, यार दिल बड़ा जाता है। 2 सफर ट्रेन के बड़े आइडियल होते हैं, जो सन सेटिंग होती है या सन राइजिंग हो रही होती है, आइडियल टाइम होता है। सुबह चलें, लेकिन यार ट्रेन जो है वो तंग बहुत करती है। अपना जहाज मौजूद है, लेकिन जहाज का वो मजा नहीं है जो ट्रेन का है, क्योंकि ट्रेन जब रुकती है आप जैसी चीजें जो है वो नजर आती हैं। हर प्लेटफॉर्म में आप में से कोई एक खड़ा हुआ होता है, आवाजें लगा रहा होता है, गरम चाय, ठंडी कोक। देखा भाईजान, कौन सा प्लेटफॉर्म लिया हुआ है आजकल आपने? समा सट्टा खाने वाल लिया हुआ है आजकल इसने, लारी अड्डा इसका है। चलो भाई, एक्सक्यूज मी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स परेशान नहीं होना भाई, यहाँ ट्रेन भी चलती है, चिंची भी चलती है, जहाज भी उड़ते हैं। सर अंसारी ने स्पेशल एयरपोर्ट बनाया हुआ है जहाँ पे हर तरह के व्हीकल्स मौजूद हैं। ठीक है, चलो मेरे दोस्तों, आप सुनो बच्चों, इन्वेंट्री क्या हुई है? क्रेडिट। और कॉस्ट ऑफ सेल्स, आओ जी कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट करते हैं। कितने से करूं? 230, ये डेबिट हो जाएगा। और इन्वेंट्री बेटा समझो प्लीज, डेट बोले 19/2/12। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। कितने से? 884। डेट बोलो 28/2/12। करें जी इसको क्लोज 11:20। हिट का टाइम बता रही हो 11:20। यहां क्या लिखूं? बैलेंस CD 11 और बोलो 20। डेट बोलो 28/2/12। कहाँ? हाँ 28/2 है, सॉरी बच्चों, माजरत। एक्सक्यूज मी, फाइफो से लेजर कार्ड बन गया। फाइफो को यूज करते हुए इन्वेंट्री अकाउंट और कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट बन गया। तब्दीली कहाँ आई? पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में परचेज लेजर और परचेज रिटर्न लेजर बनते थे, और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में इन्वेंट्री अकाउंट, और ये दोनों बैलेंस CD हैं, ये दोनों क्लोजिंग बैलेंस हैं। क्लोजिंग बैलेंसेस की जगह ट्रायल बैलेंस है, लेकिन ट्रायल बैलेंस में सिर्फ ये 2 चीजें तो नहीं आएंगी, और भी चीजों की जरूरत होती है। ओके, अब सुनना, क्या अज्यूम किया कि मैंने जो परचेजेस किए हैं वो क्रेडिट पे किए हैं ना। अब मैं अज्यूम करने लगा मैंने जो सेल किए हैं वो भी क्रेडिट पे किए हैं। वो भी किस पे किए हैं? लिखे क्वेश्चन में लिखना है, अज्यूम सेल्स आर ऑन क्रेडिट। अज्यूम सेल्स आर ऑन क्रेडिट। कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ रहा हूं? परपेचुअल। अगर नाराज ना हो, दिल पे ग्रह ना गुजरे, इजाजत हो तो मैं कार्ड अरेज कर दूं? बहुत शुक्रिया। आप भी तो छुट्टी करके बताती हैं। उस्ताद के साथ नहीं पंगा करना उस्ताद। ये देख रहे हो, 4 दिन तक मुंह साफ नहीं होना, लोगों ने कहना किसने मारा था। इसलिए प्लीज इंसान बन के बैठो। इसे चक्कर आने से कैंडी दो एक। अब सुनो, हेलो, आप गौर से सुनो। ओ भाई, अगर मैं कहूं कि मुझे क्रेडिटर अकाउंट बना दें तो बना सकते हैं?
जरा देख लें क्रेडिटर का कोई ओपनिंग बैलेंस तो नहीं है आगे, क्रेडिटर की कोई इंफॉर्मेशन हो। वो तो पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स है ना, क्रेडिटर का कोई ओपनिंग बैलेंस हो। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्रेडिटर का कोई ओपनिंग बैलेंस हो, नहीं है। क्रेडिटर को कोई पेमेंट दी है, कितनी? 1200। आओ मेरे बच्चों, क्या बनाने लगा? क्रेडिटर अकाउंट। बच्चियों प्लीज बातें ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बातें नहीं, बैलेंस बीडी बताएं। नहीं ओ भाई नहीं, अब गौर से सुनो, क्रेडिटर क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। इन्वेंट्री क्या हो रही है? डेबिट हो रही है। कितने से? 160। फिर इन्वेंट्री डेबिट हो रही है, कितने से? 340। फिर इन्वेंट्री डेबिट हो रही है, कितने से? 800 से। ओके हो गया? कितनी पेमेंट की? क्रेडिटर को डेबिट कर देता हूं और कैश नहीं बैंक कर देता हूं ताकि ओडी आए तो मसला ना पड़े। क्रेडिटर डेबिट, बैंक क्रेडिट। कितनी पेमेंट की? कैश लिखा हुआ है या साइलेंट है? भाई क्या लिखा हुआ है? साइलेंट है तो बैंक कर देते हैं। और क्वेश्चन में चाहे लिख लें कि चेक दिया। क्लोज करूं? ये कितना है? 1400। बीपी तेरा बीपी लो हो रहा, तेरी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी बच्चे। मैं 100 रुपए की टॉफियां खिला दूंगा, लेकिन मेरे पास मार्जिन नहीं है कि पूरा क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करो। लो भाई, क्रेडिट क्लोजिंग, डेबिट क्लोजिंग, इसकी जगह कहाँ है? बैलेंस शीट में। लेकिन उससे पहले ट्रायल बैलेंस। कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। ये डेबिट क्लोजिंग है तो डेबिट पे, ये डेबिट क्लोजिंग है, ये क्रेडिट क्लोजिंग है। ठीक है, अब सुनो, परचेज की जगह किसने ली? ओ लास्ट भाई, परचेज की जगह किसने ली? इन्वेंट्री अकाउंट ने ले ली। परचेज रिटर्न इधर ही छुप गई है, छुप गई। क्रेडिटर आ गया। अब सुनो, सेल हुई है तो सेल्स अकाउंट बनना चाहिए, और क्रेडिट पर सेल हुई है तो डेटर अकाउंट भी बनना चाहिए। अब मैं 2 अकाउंट बनाने लगा। पेंसिल ना कर बेटा प्लीज, मुझे पढ़ाने दे यार, रिक्वेस्ट है। प्लीज प्लीज, आपने नहीं कहना, मैं खुद रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपने नहीं बोलना प्लीज। नहीं, प्यार से कह दिया करो ना यार, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, उससे जान जाती है जिंदगी में यार। चलो यार, तुम मेरा मजाक कर लो मेरे साथ। दुनिया में लोग नॉलेज देते हैं ना तो उसका रिगार्ड होता है, यहाँ मजाक होता है। चलो, दुनिया में जो नॉलेज देता है उसके लिए डब्बे आते हैं। यहाँ पहले डब्बा दो, बाद में दूसरा सेशन पढ़ाओ। नहीं दोगे डब्बा, नहीं पढ़ेंगे। ये डेटर और ये सेल्स। प्लीज 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 प्लीज। सेल हुई, ये भी सेल हुई। ये क्या है? सेलिंग प्राइस। और ये क्या है? यूनिट्स। 8 यूनिट 60 रुपए के हिसाब से बेचे। कितने की सेल्स की? 400। 24 ज़रब 60, 1400। ये 2 सेल्स की हैं। नकद या उधार? उधार पर। क्रेडिट सेल्स। एंट्री बोलो। डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट। पहली सेल्स पे डेटर कितने से डेबिट? ये डेबिट हो गया और सेल्स क्या हो गई? अब सेल्स को क्या करूं? क्रेडिट। और डेटर को क्या करूं? कितने से? डेट बोलो। इसके बाद सेल कब की? 28/2/12। डेटर डेबिट कितने से? 1400। 28/2/12।
डेटर डेबिट 1440। ओके, करें जी क्लोज। ना ना ना, कोई कैश आया होगा, ये आ गया। कितना आया? 1520। मार ही डाला था मुझे। यार पानी नहीं पिया आज पूरे दिन। पानी को भी देखते हैं, पता नहीं क्या पी रहा है। पानी है, दम वाला पानी। और ये जो बच्चे जो है ना, हॉस्टल के लिए भी यहीं से पानी की बोतलें भर के लेके जाते हैं ना, थोड़ी सी अकल करो। इतना यकीन करो, मेरे अपनी ज़िंदगी का खर्चा नहीं है जितना माशाल्लाह तुम लोगों के पानी का खर्चा है। हॉस्टल के लिए बोतल यहीं से जा रही है। ठीक है भाई, नेकी करना सवाब है, जान बचाना फर्ज है। तरस खाओ, फिर जिस दिन मैं मना करूंगा उस दिन कहेंगे देखो यार पानी से मना कर रहा है। भाई पैसों वाला पानी है। करारदाद पाकिस्तान तुमने ही तो पेश की थी बेटे, इसलिए तो मैं बिरयानी चाहिए। बड़ा तुमने पाकिस्तान संभाल के रखा हुआ है। चलो भाई बस, कितने पैसे आए हैं? बैंक को डेबिट कर दूंगा, डेटर को क्रेडिट 1520 से। टोटल करें 1920। तू की चीज, बैलेंस सीडी 400 पूरा बच गई हो। चलो 20 रह गया बस, वो ये भाई पूरा कर देगा। टोटल करो 1920। प्लीज प्लीज 1920 1920। अब ये क्या है? डेटर डेबिट क्लोजिंग। ट्रायल में कहाँ जाएगा? डेबिट पे। सेल्स क्या है? क्रेडिट क्लोजिंग। कहाँ जाएगा? क्रेडिट पर। आगे चले, पता करने पे पता चला एक एंटरटेनमेंट एक्सपेंस हुआ है 50 रुपए का, यूटिलिटी एक्सपेंस 80 की, रिपेयर 70 का। देखो जरा एक्सपेंसेस किस शक्ल में पे किए हैं। ये एक्सपेंसेस वर ऑन, कितने अकाउंट बनाऊं? 3। एक एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, एक, और दूसरा रिपेयर एक्सपेंस। क्या सिखाया था पहले दिन? हर एक्सपेंस का क्या कहा था पहली दफा? मैंने कहा था पहली वाली बात में से परचेज और परचेज रिटर्न भूल जाओ, बाकी देखो सारी चीजें। इसलिए प्लीज, ऑनलाइन डिस्टर्ब होता है यार, रिक्वेस्ट है आपसे। बताएं भाई बेटा प्लीज, एक्सक्यूज मी। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस मेरे ख्याल में ना इधर भी कैश कर लें ताकि मसला ख़राब ना हो जाए। लेजर यहाँ कैश कर दो भी, और क्या यहाँ कैश कर दो भाई। क्रेडिटर को भी कैश दिया है और डेटर से भी कैश लिया है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैंक काट दें, यहाँ कैश कर लें। और ये बेंचेस वाले स्टूडेंट भी यही करें। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस कितने से डेबिट और क्रेडिट कैश। बैलेंस सीडी बोलो 50। डेबिट क्लोजिंग, क्रेडिट क्लोजिंग। डेबिट क्लोजिंग कहां जाएगा? ट्रायल में। किस साइड पर? डेबिट साइड पर। अगला एक्सपेंस बोलो, यूटिलिटी एक्सपेंस। जिंदगी में याद रखना, जो भी काम करो परफेक्शन पे करने की कोशिश करना, कि जब वो काम करो तो लोग कहें किसी ने कोई काम किया है। इसलिए पढ़ाई कर रहे हो, अकाउंटिंग सीख रहे हो, तो ऐसे ही सीखो कि किसी के साथ भी बैठो तो पता चले यार कोई
अकाउंटिंग कंप्लीट करके बच्चा FR1 में बैठा है, ठीक है, शाबाश। यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट कैश कितने से 80, इधर क्या लिखो बैलेंस CD कितना 80। तीसरा रिपेयर, तुम्हारी सबकी रिपेयर होने वाली है, रिपेयर एक्सपेंस कितनी है 70। रिपेयर डेबिट कैश क्रेडिट 70, बैलेंस CD बोलो 70, इधर भी 70। ओके, अंदाज़ा करो पूरा कॉलेज बंद है और तुम्हारी क्लास है। माशाल्लाह तुम अच्छे बच्चे हो ना, अच्छे बच्चे हो। आप सुनो भाई, एक मिनट भाई, क्या खामोश। आप सुने भाई, इस पूरे क्वेश्चन में देखें एक आइटम रह गई है जिसका अकाउंट बनना बाकी है, एक कैश और दूसरा कैपिटल, एक कैश और दूसरा, आओ जरा पहले कैश अकाउंट बनाते हैं। यार ये गलत बात है, 1-2 मिनट की बात होती है, गंदी बात है बेटा, बुरी बात। कैश अकाउंट, जरा क्वेश्चन में देखें, कैश का ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस BD कितना है 100। अब बोर्ड पे देखें कितना रिसीव किया, कैश डेबिट हुआ, डेटर क्रेडिट कितने से 1520 से। क्रेडिटर को कितना पे किया 1200, क्रेडिटर डेबिट हुआ है, कैश क्रेडिट 1200। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस में भाई कितना पे किया है 50, यूटिलिटी में 80, पेड़े वाली लस्सी, आगे रिपेयर बोले 70। करें जी टोटल 1620 भाई 1620। चलो बच्चों दूसरी तरफ बोले 1620, बैलेंस CD बोले 220, फिर बच गई है 220, 200 बस कम था। कौन सा अकाउंट रह गया कैपिटल, इधर बना देते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, ये हूँ करते हुए ना अम्मा याद आ जाती हैं, तस्वीर पढ़ते हुए अक्सर अम्मा यही कह रही होती हैं, अल्लाह आपकी वालिदैन को लंबी उम्र दे। अम्मा फ्रिज में से ले ले। चलो भाई बैलेंस BD बोले 240। बेटा प्लीज यही क्या बन जाएगा बैलेंस, भाई पेंसिल ना कर मेरी जान। 200, मैंने कहा जान कह के देख लूँ, शायद इसे तरस आ जाए कि यार अगर इतना इल्तिजा कर रहा है तो मैं अपने हाथों को कंट्रोल कर लूँ। मुझे फिक्र है कि किसी दिन मेरे हाथ अनकंट्रोल हो गए ना तो वो बच्चा बेचारा ज़ाया हो जाएगा। ये आ गया कैपिटल। ये क्या है क्रेडिट क्लोजिंग। अब सुने बोलते जाइएगा, डेबिट क्लोजिंग, अब जल्दी से 5 मिनट में ट्रायल बैलेंस बना दो। जल्दी करो, शाबाश। ट्रायल बैलेंस बना दें। 5 मिनट हैं आपके पास ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए। साइलेंस। ट्रायल बैलेंस बना दें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स परेशान ना होना, ये कौन सी क्लास है जो एमसीक्यू का पेपर आना है और ये पूरा बोर्ड ब्लैक कर रहा है। इसी पूरे बोर्ड में से एमसीक्यूज आएंगे। हमने एक ही दफा एक बड़ा एमसीक्यू सॉल्व कर लिया।
और हमने पास्ट में देखा है कि जब हम डिटेल्ड क्वेश्चन कर लेते हैं तो एमसीक्यूज हमें डिस्टर्ब नहीं करते बेटा, इसलिए प्लीज फोकस करें। ट्रायल बैलेंस बना दें। शुरू करें भाई। पहली आइटम क्या है? डेबिट क्लोजिंग, क्रेडिट क्लोजिंग कितना? इसके बाद कॉस्ट ऑफ डेबिट क्लोजिंग, क्रेडिट क्लोजिंग कितना? 1120। इसके बाद कैपिटल है, क्रेडिट क्लोजिंग कितना? बीबी इधर से देख रहा हूं 240। जागते रहना, मुझ पे नहीं रहना। अब आए क्रेडिटर, क्रेडिट क्लोजिंग कितना? 100। अब आए डेटर, डेबिट क्लोजिंग कितना? 400। फिर आए सेल्स, क्रेडिट क्लोजिंग कितना? 1920। फिर आए एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, डेबिट क्लोजिंग 50। यूटिलिटी एक्सपेंस, डेबिट क्लोजिंग कितना? 80। फिर आए रिपेयर एक्सपेंस, डेबिट क्लोजिंग कितना? 70। फिर आए कैश कितना? 220 डेबिट क्लोजिंग। पढ़े बिस्मिल्लाह करें। टोटल दोनों तरफ चेक कर लेना बेटा। ओके, पेंसिल्स डेस्क पे रख दें। नई भी बनी, बाद में बना लीजिएगा। पेंसिल्स डेस्क पे रख दें। रख दी? पेंसिल ना करे यार बेटा। अब सुनो, आज की क्लास से पहले कौन सा सिस्टम चला करता था? पीरियोडिक सिस्टम। आज परपेचुअल सिस्टम। बस परपेचुअल सिस्टम बोलना है। पीरियोडिक सिस्टम, परपेचुअल सिस्टम। 47 लेक्चर पुराने कभी ट्रायल में कॉस्ट ऑफ सेल्स आती थी? आज कॉस्ट ऑफ सेल्स कहां मौजूद है? ट्रायल में। ओके, एक ये तब्दीली आई है क्योंकि परचेज और परचेज रिटर्न निकल गए। ये ओपनिंग इन्वेंट्री है या क्लोजिंग? ये ओपनिंग इन्वेंट्री है या क्लोजिंग? ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। दूसरी तब्दीली ये आई है कि ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। पीरियोडिक में क्या आया करता था? ओपनिंग इन्वेंट्री, क्योंकि वो पीरियोडिक सिस्टम था। तो आज दो तब्दीलियां आई हैं। परपेचुअल सिस्टम में ट्रायल में क्लोजिंग स्टॉक आया करेगा। क्या आया करेगा? और ट्रायल में क्या आया करेगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स। लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं यहां से कहूं इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो बना सकते हैं। जरा देखना, मिस्टर उमर बेटा प्लीज, बच्चों प्लीज। बुरी बात होती है, मैं प्लीज कह रहा हूं, आप फिर बदतमीजी से बोले जा रहे हैं कि हम अपनी बात पूरी करेंगे, आप प्लीज कहते रहे। वेरी इंसल्टिंग एंड शेमिंग, वेरी इंसल्टिंग। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
अभी कॉपी ना करो। फॉर द पीरियड एंडेड, जी भाई 28/2/12। पहली आइटम क्या है, बोलें जी सेल्स 1920। लेस क्या किया करते थे, आज बनाऊंगा या गिवन है, कितनी है 1120। जब सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस होगी तो क्या बचेगा, जीपी। क्या बचेगा, कितना 800। ये क्या है, जीपी। ऐड किया करता था, है क्वेश्चन में, अगर होगी तो ऐड हो जाएगी। कितना बना 800। लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना 3 है। पहला बोले एंटरटेनमेंट, दूसरा यूटिलिटी, तीसरा रिपेयर। एंटरटेनमेंट बोले, यूटिलिटी 80, रिपेयर, ये टोटल करें कितना बना, 800 में से 200 माइनस करें, ये 600 क्या है भाई, ये क्या है, कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम यूज किया, कौन सा फार्मूला यूज किया, FIFO सिस्टम चल रहा है, परपेचुअल फार्मूला चल रहा है FIFO। आ रही समझ। अगर मैं कहूं इसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं, मिस्टर उमर बैलेंस शीट एज ऑन 28/2/12, क्या लिखूंगा, कैपिटल एंड, बेटा बातें नहीं, कैपिटल देखो ट्रायल में कितना है 240, ऐड करूंगा प्रॉफिट कितना है 600, लेस करूंगा कितनी है, नहीं है। इस बॉक्स को सॉल्व करो, 840। नॉन करंट लायबिलिटी बताओ, नॉन करंट लायबिलिटी कोई लोन वोन हो नहीं है, नील। करंट लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी का नाम बोलो ना, क्रेडिटर्स। कितना आएगा 100, जमा कर दो 900। अब आए एसेट्स, कोई नॉन करंट एसेट है भाई, नॉन करंट एसेट्स नहीं है, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीन कुछ है, करंट एसेट्स हैं कितने, 2, एक स्टॉक, एक डेटर और एक कैश, 3 है। ये कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग, क्लोजिंग, और क्लोजिंग की जगह बैलेंस शीट होती है। ट्रायल में जितनी आइटम होती है उनका एक इफेक्ट होता है, इसलिए इन्वेंट्री कहां आएगी, बैलेंस शीट में, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स रेडीमेड तैयार हैं, इसलिए यहां कोई पंगा नहीं करना। लिखवाएं जी स्टॉक 320, डेटर लिखवाएं 400, कैश लिखवाएं 220, टोटल करें 940। डन, डन, अल्लाह का शुक्र। कौन सा सिस्टम है, परपेचुअल से पूरी स्टोरी मैंने स्टार्ट से शुरू की, जो स्टार्ट में चेंज दी वो ले आया, आगे आपने देखा वही स्टोरी है जो पीरियोडिक में चलती है। लेकिन इन दो की वजह से ट्रायल में क्या तब्दीली आई, सुन लो पहले। एक तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रायल में आ गई, पहले ट्रायल के बाहर हुआ करती थी। परचेज और परचेज रिटर्न और ओपनिंग स्टॉक की जगह कौन आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस लेस परचेज रिटर्न लेस क्लोजिंग स्टॉक, सारा कुछ नेट करके कितना आ गया 1120। तो फिर ये क्या है, एसेट, और एसेट की जगह बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में लिख दिया।
कॉपी करने फिर आगे चलेंगे। अब बच्चों हमने परपेचुअल सिस्टम से क्वेश्चन सॉल्व किया और फॉर्मूला कौन सा यूज किया? 5-4। ठीक है, अब परपेचुअल सिस्टम ही होगा, क्वेश्चन भी यही होगा, लेकिन फॉर्मूला क्या बनेगा? वेटेड एवरेज। अब गौर से सुने, FIFO ने किस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की प्रेपरेशन में हमारी मदद की? FIFO ने स्टोर्स लेजर कार्ड, स्टोर्स लेजर कार्ड। इसका मतलब अगर फॉर्मूला वेटेड एवरेज है तो तब्दीली कहां आएगी? कार्ड में, स्टोर्स लेजर कार्ड में। ओके, समझ आ गई बात? जब स्टोर्स लेजर कार्ड में तब्दीली आएगी तो इन्वेंट्री अकाउंट में तब्दीली आएगी और कॉस्ट ऑफ सेल्स में, बाकी जगह तब्दीली नहीं आएगी। हेडिंग बनाएं, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम या परपेचुअल सिस्टम यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। परपेचुअल सिस्टम यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। कौन सा सिस्टम? परपेचुअल सिस्टम। और फार्मूला कौन सा है? वेटेड एवरेज। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, राइस की बुक प्रैक्टिस सेट नंबर 1 अपने सामने रखिएगा, वही जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्योंकि मुझे अभी इस साइट की ज़रूरत है, इसलिए मैंने मल्टीमीडिया ऑफ कर दिया। क्वेश्चन अपने सामने रखें। अब मैं दोबारा से कार्ड बनाने लगा, लेकिन कौन सा मेथड यूज़ करते हुए? फार्मूला वेटेड एवरेज होगा और सिस्टम परपेचुअल होगा। उसी तरह फॉर्मेट बना लें, 3 बॉक्सेस हॉरिजॉन्टल पे और फिर एक बड़ा बॉक्स और 2 छोटे बॉक्स। नेक्स्ट पेज पर फ्रेश पेज ले लें और हेडिंग बनाएं, परपेचुअल सिस्टम यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। परपेचुअल सिस्टम यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। शुरू करूं? आप भी फॉर्मेट बनाएं, मैं भी फॉर्मेट बनाता हूं। बातें नहीं बची हो। एक तो हम वैसे ही नहीं पढ़ते, कभी पढ़ना शुरू करें आप बातें शुरू कर देती हो। अभी मेरे अंदाज में नहीं पढ़ रहे, वो तो मैं अपने अंदाज में पढ़ा रहा हूं ना, आप मेरे अंदाज में पढ़ते नहीं है। ये 2 डिफरेंट बातें हैं। पानी मेरा है, वो आपका है। जी भाई, स्टोर्स लेजर कार्ड, क्या कहा? स्टोर्स लेजर कार्ड। मेथड कौन सा है? वेटेड एवरेज मेथड। शॉर्ट फॉर्म में इसको एफ को भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ को, AVCO, एफ को। पहला बॉक्स किस चीज का है? रिसीट्स का। इसे क्या कहते हैं? परचेजेस भी कहते हैं। दूसरा क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स का। इसको इश्यूज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इश्यूज कहते हैं। ये कौन से अंकल थे? सर अंसारी, ये बैलेंस अंकल थे। पहला कॉलम डेट, तो पेंसिल से। दूसरा क्वांटिटी,
तीसरा रेट और फोर्थ अमाउंट। डेट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। बैलेंस में क्वांटिटी, रेट और बोले अमाउंट। ये जो बैक पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, साथ बाकी बच्चों के साथ आके बैठे हैं। क्वेश्चन में देखें, पहली डेट क्या है? 1/2/2012। कितना बैलेंस मौजूद है? 5। रेट कितना है? 28। अमाउंट कितनी है? 140। कोई तब्दीली तो नहीं आई भाई? बैलेंस सही है? चलो, अब सुनो बच्चों, पहली परचेज का वही क्वेश्चन से देख के बताएं। 4/2/2000। कितनी क्वांटिटी? रेट, अमाउंट 160। अब वेटेड एवरेज में समझ लीजिए क्या करेंगे, सब कुछ मिक्स कर देंगे। सब कुछ क्या कर देंगे? मिक्स कर देंगे। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और याज, ना रहा कोई बंदा ना कोई बंदा नवाज। अब सब मिक्स होने लगा। इस 5 को वो 5 ज्वाइन कर लेगी, टोटल 10। इस 160 को और इस 140 को जमा कर लेंगे, कितना बना? 300। 300 को 10 से डिवाइड करेंगे, 30 आ जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं की। अमाउंट में अमाउंट जमा की, क्वांटिटी में क्वांटिटी जमा की, अमाउंट को क्वांटिटी से डिवाइड किया, 30 का रेट आ गया। अब 30 ना 28 है, 30 ना 32 है, ये इनकी एवरेज नहीं बोलना, वेटेड एवरेज। क्या बोलना है? वेटेड एवरेज, क्योंकि मैंने क्वांटिटी को भी कंसिडर किया। कुछ मैथ वाले कहेंगे सर 28 जमा 32 डिवाइडेड बाय 2 30 ही आता है। अभी आ रहा है, आगे चल के नहीं आएगा। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो क्या कहना है? एवरेज नहीं बोलना, क्या बोलना है? वेटेड एवरेज। अभी आपको फर्क नजर आएगा एवरेज और वेटेड एवरेज का इंशाल्लाह। ओके, कह सकते हैं sukoon.com। भाईजान कोई लंगर बट रहा था, फिर टाइम पे आ जाते हैं यार। चौधरी हैं हम, गांव के चौधरी हैं। तो फिर क्लास का टाइम क्या है? क्या खा के आए हो? ओहो, कौन तुम इस क्लास के तो लगते भी नहीं हो। हाँ, अब सुनो, इस डेट के बाद क्या ट्रांजैक्शन हुई? परचेज कितनी? डेट बोले 18/2/12। कितनी क्वांटिटी? रेट, अमाउंट। अब फिर मिक्स कर देंगे। अमाउंट में अमाउंट जमा करेंगे, 300 और 340 640। 10 और 10 20, डिवाइड करें 32। बस बेटा सिंपल है, इंशाल्लाह टेंशन नहीं आएगी। किधर बेटा बातें नहीं। 20। इसके बाद क्या हुआ? सेल हुई। किस डेट को? 19/2/12। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स के कॉलम में जाऊंगा। कितनी क्वांटिटी? 8 हुई है। रेट
बोंगी ना मारो, वो सेलिंग प्राइस है, ये आएगा 32, वो तो सेलिंग प्राइस है, और इस बोर्ड पे कभी सेलिंग प्राइस नहीं आएगी। याद रहेगी बात? जो यहां पर रेट प्रीवेल कर रहा होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। बोलें जी 250, बाकी बचे 12, 20 में से 8 गए। ओ भाई 20 में से 8 गए, कहां गए? कस्टमर को सेल कर दिया, बाकी बचे, और रेट उनका अमाउंट आगे बोलो क्या हुआ? कितनी क्वांटिटी? रेट, अमाउंट 800। अब देखना यहां कितनी क्वांटिटी है और यहां 12, इसका मतलब क्वांटिटी चेंज हुई। अब देखना वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट पता चलेगा। अमाउंट में अमाउंट जमा करें जी, बोंगिया ना मारे। 1184, 384 में 800 जमा करने होती है। भूखे शेर और भूखी शेरनियां सही रहती हैं, लंच के बाद आके ना घूमे भी होते हो। 12 और 20 32, इसको इससे डिवाइड करें 37। अब सुनो, जो बच्चे कह रहे थे कि सर सिंपल एवरेज ली जा सकती है, 32 जमा 40 डिवाइडेड बाय 2 करो। 32 जमा 40 डिवाइडेड बाय 2 36, और मेरा आंसर आया है 37। इसलिए मैं कह रहा हूं अमाउंट में अमाउंट जमा करेंगे, क्वांटिटी में क्वांटिटी जमा करेंगे, फिर आपस में डिवाइड करेंगे। ओके आगे बोलो। किस डेट को? 28/2/12। कितनी सेल या परचेज? कितनी? 24। रेट बोलो 37, अमाउंट बोलो 888, बाकी बचा 8, रेट बचा 37। करो मल्टीप्लाई 296, चेक करो। 296। अब तुम्हारी उम्र नहीं है कि तुम इतने ज्यादा वाले टेबल याद करो, वो जमाने गए। अब जहां पे लगे कि मुश्किल है तो टेबल यूज करना है और कैलकुलेटर यूज करना है, वो फिर आ गई है। चलो बस बस, अब ये ना उठ के सारे घूमना शुरू कर दो। अब सुनो, ये क्या है? परचेजेस। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। वेल डन, शाबाश। और ये क्या है? बैलेंस, और रनिंग बैलेंस है, इसलिए हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस को अपडेट करते हैं। यहां तक क्लियर? ये आगे वाला, ये वाला, ये आगे वाला, ये 20 में से 8 चले गए, बाकी बचे, तो रेट तो वही रहेगा ना 12 का। ठीक है, ये आ गया। फिर जब इशू किए कस्टमर को तो 32 पे ही इशू करने थे, लेकिन रेट क्या हो चुका? अब 37 से, और जो बाकी बचे वो देखो 37 पर। ये 37 कैसे आया? चिप साइड पे कर बेटे, साइड पे कर दे, बैग में रख दे। अब सुनिए यार 37 कैसे आया मेरे बच्चे? 800 और 384, 12 और 20, 1184 डिवाइडेड बाय 32। बिल्कुल चिप्स कैलकुलेटर के साथ रखें, वो जैसे कैलकुलेटर देखती है नजर चिप्स हो जाती है। चलो बन गया कार्ड। अब मेरे बच्चों देखो, बोर्ड पे फोकस करो। इन्वेंट्री का बैलेंस बीडी ये है भाई, बैलेंस बीडी है, वही फिगर है, कोई मसला नहीं। ये परचेज किया, ये परचेज किया, ये परचेज किया। इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर, इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिटर, इन्वेंट्री डेबिट, इन्वेंट्री डेबिट, इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, क्रेडिटर क्रेडिट, क्रेडिटर क्रेडिट। तो रूल क्या बना? ओपनिंग बैलेंस FIFO और EFCO में सेम रहेगा, चेंज ही नहीं होगा। और जो हम परचेजेस करेंगे उनका भी हमारे फॉर्मूले से कोई ताल्लुक नहीं। यहां तक कोई पॉइंट पूछना हो? ठीक है, अब सुनना। एक दफा ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है और एक दफा ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है। कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री बोलो। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री,
अब बताओ पहली फिगर उधर कितनी है? 250, लो जी 256 आ गया। फिर कितनी है? 888। करें जी लेजर क्लोज। अभी कॉपी नहीं करना, सिर्फ लेजर क्लोज करो। डेबिट में से क्रेडिट माइनस करो। 296 आ गया भाई, आ गया। ये देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना है। तो फिर रूल क्या बना? अगर मैं एफको से आया, यार पेंसिल ना कर, अगर मैं एफको से आया बीडी पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, परचेजेस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। इंपैक्ट कहां आएगा? उस कॉस्ट ऑफ सेल्स की वजह से क्लोजिंग स्टॉक चेंज हो जाएगा। अब क्या करना है? सबसे पहले ये कॉपी करो। कर लिया? करना है? जल्दी से कॉपी करो, 1 मिनट। जिन्होंने कॉपी कर लिया वो क्या कॉपी करें? इन्वेंट्री अकाउंट। अभी रुको जरा, मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बनाने तो फिर करेंगे। उधर कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है? चेंज कर दो, 256। फिर कितनी है? 888। वो आ रही है बेटा। यार ये क्यों बोलते हो यार? बैड यार, पता नहीं है, मैं तुम्हारी तरबियत करूं या तो मैं अकाउंटिंग सिखाऊं, मैं तो परेशान हूं। दोनों को जमा करें। 11, इधर भी 11, बैलेंस सीडी 1144। पहले वो कॉपी करो, उसके बाद ये 2 लेजर कॉपी करो, फिर मैं आगे चलूंगा। जल्दी से करें। चलो भाई। ओ भाई कार्ड बन गया बेटा, कार्ड बन गया। ये दोनों लेजर बन गए। अब मेरे साथ रहिएगा। अगर इजाजत हो तो ये कार्ड खत्म कर दो। क्वेश्चन की जरूरत तो नहीं है? अच्छा, अब बताएं इसमें क्या तब्दीली आएगी? नहीं, इसमें आएगा। चलो फिर बताओ क्या आएगा। आ जाओ, आओ। इसमें कोई तब्दीली नहीं है। इसमें नो, इसमें नो। ट्रायल में तब्दीली आएगी। आहिस्ता बेटा प्लीज, ऑनलाइन वाले डिस्टर्ब होते हैं, वो ख्वाब खरगोश में सो रही होती हैं और आप उन्हें जगा देती हो। सॉरी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्लीज सो जाएं। ये क्या है? 296। और ये कितना है? 1144। हाँ जी, इसकी जगह तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की कसम है, तुमने ये पूरा सॉल्यूशन दोबारा कॉपी करना है। मैंने कसम दे दी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तुम्हें कसम यही है जो इन्हें दी है, ये सारे लेजर कॉपी करोगे, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। खामोश, इधर सुनो। ये कितनी है? 1144। बेटा प्लीज, हेलो, 11 टोटल करो। बेटा साइलेंस, टोटल करें। ट्रायल बैलेंस का टोटल करें। जो चेंज आनी थी वो मैं ले आया हूं। इन्वेंट्री का बैलेंस सीडी 296 लिख दिया है। कॉस्ट ऑफ सेल्स का बैलेंस सीडी 1144 लिख दिया। बोलें जी, सेम आएगा भाई, सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? इधर से 24 कम हुआ है और इधर 24 ऐड हुआ है। दोनों डेबिट थे, कोई फर्क नहीं आएगा। अगर ट्रायल ये है तो इनकम स्टेटमेंट में कहां तब्दीली आएगी? इसकी जगह क्या आएगा? 11 माइनस करें। डबल 776 क्या बचा? 576। खामोशी से देखते जाइएगा। अब प्रॉफिट कितना ऐड होगा? 576। कैपिटल कहां पहुंचेगा जी? 816। टोटल कितना बनेगा? 916। यहां स्टॉक कितना आएगा? 296। टोटल कितना होगा? बोले 916।
ईमानदारी से पूरा सॉल्यूशन कॉपी करो, वो वाला। जी, सारे लेजर भी बनाने हैं। सिर्फ 2 मिनट है आपके पास। चलो 5 मिनट है, प्लीज प्लीज 5 मिनट है। जी बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसी लेक्चर को अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।